कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। राहुल गांधी को कुछ सिखाया आपने, सियासत या फिर शायरी? दरअसल मैं राजनीति में किसी को कुछ सिखाने नहीं आया हूं। शाबाश बेटा। मैं अपने हिस्से का काम करने आया हूं और सबको हम नहीं सिखा सकते, हमें सिखाना भी नहीं चाहिए। हम अपने बड़ों को क्यों सिखाएंगे, हम अपने बड़ों से सीखते हैं। अब हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो वही दिया रह जाएगा। लेकिन उसी टी शर्ट में जब संसद में पहुंच जाते हैं तो किरण रिजिजू कहते हैं कि बहुत कैजुअल है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी इनसे अच्छी लीडर ऑफ अपोजिशन बन सकती है। आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? सबसे पहली बात तो कोई ड्रेस कोड नहीं है पार्लियामेंट का कि टी शर्ट में कोई नहीं आ सकता, इसमें गुनाह संजीदगी। मतलब आप इसका मतलब देश के 50% से ज्यादा युवाओं का अपमान कर रहे हैं ये कह करके कि जो टी शर्ट पहनता है वो संजीदा नहीं होता। अभी पता चलेगा। मतलब आप सूट पहन के आएंगे तो आप संजीदा हैं। जो इस देश का गरीब गुरबा जो धोती कुर्ता पहनेगा वो संजीदा नहीं है, जो टी शर्ट पहनेगा वो संजीदा नहीं है। संजीदा सिर्फ 10 लाख का जो सूट पहनता है वो है। हम राहुल गांधी से सीखते हैं, उनके अंदर जो प्रतिबद्धता है, उनके अंदर राजनीतिक तौर पे जो वैचारिक दृढ़ता है, उनसे वो मैं सीखता हूं। और वो शायर हो जाएंगे तो फिर मैं क्या करूंगा। सही पकड़े हैं। क्या कांग्रेस में आकर आप बंधे हो? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। दरअसल अपनी आजादियां आप खुद या तो खत्म करते हैं या खुद बचाते हैं। अपनी आजादी को खुद बचा के रखिए। सियासत हो, कोई संस्थान हो, कहीं भी आप रहें, अगर आप चाहेंगे कि आपको आजाद रहना है तो दुनिया की कोई कैद आपको कैद नहीं कर सकती। तो मेरा मानना है कि मैं आजाद हूं और कांग्रेस पार्टी कम से कम इतनी आपको आजादी देती है कि आपकी रचनात्मकता का सम्मान करती है। आप के अंदर कोई भी आर्ट फॉर्म है उसको बचा के रखिए, कांग्रेस इसके लिए कहती है। कई बार व्यक्तिगत मुलाकात में राहुल जी और प्रियंका जी, खड़गे साहब अक्सर ये बात कहते हैं कि थोड़ा मुशायरों में और जाया करो, पोएट्री कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो ये खुशी की बात है। कैंची से चिरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। लेकिन ये भी आरोप लगते हैं विपक्ष पर, क्योंकि संसद का आप जिक्र कर रहे हैं, ये भी आरोप लगते हैं कि कंस्ट्रक्टिव आप कुछ करते नहीं, संसद को डिस्ट्रैक्ट करने का काम करते हैं। तख्तियां लेकर पहुंच जाते हैं, वेल में आ जाते हैं, नारेबाजी करने लग जाते हैं। संसद ऐसे नहीं चलेगा। विपक्ष को अपना एक कंस्ट्रक्टिव रोल भी निभाना पड़ेगा। संसद ऐसे चलेगा कि आदरणीय स्पीकर साहब आएंगे, चेयर पे बैठेंगे और उसके बाद कहेंगे बच्चों अटेंडेंस लगाओ। बच्चों कौन कौन प्रेजेंट है ये बता। अरे ये क्लासरूम नहीं है, पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में संसदीय मर्यादाओं में होता यही है कि हम देश के मुद्दों की बात रखेंगे। हम आपसे पूछेंगे कि तो एलपीजी महंगी क्यों हो रहे हैं। हम आपसे पूछेंगे कि इस देश में आपने कफन तक पर जीएसटी क्यों लगा दी। हम आपसे पूछेंगे कि एप्स्टीन फाइल में जिनका नाम आया है वो अब तक अपने पदों पर क्यों बैठे हुए हैं। हम उनसे पूछेंगे और जब हम ये पूछेंगे तो आप कहेंगे कि आप संसदीय मर्यादाओं का अपमान कर रहे हैं। कमाल की बात है। मतलब ये तो वही बात है ना कि आप जवाब देने के बजाय उल्टा विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं कि आप तख्ती मकर द्वार पर क्यों लेके आते हैं। मकर द्वार पे आपने बैठ के चाय बिस्किट क्यों खा ली? अरे तो भाई पार्लियामेंट की कैंटीन बंद कर दो ना, अगर मकर द्वार पे चाय बिस्किट से इतनी तकलीफ है तो। आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि लोगों को सिलेंडर नहीं मिल रहा है और मकर द्वार पर बैठकर आप चाय पी रहे हैं, तो ये दोनों ही विरोधाभास है। तो आप चाहते हैं हम भूखे मर जाएं? मकर द्वार पे मतलब देश की जनता भूखों मर जाए, चाय भी ना पिए? मतलब चाय बेच करके आप प्रधानमंत्री होने की बात करेंगे, फिर चाहेंगे कि कोई चाय ना पिए? ये कौन सी बात हो गई भाई? मतलब प्रोटेस्ट हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि देश में किल्लत है और आपकी वजह से किल्लत है। आप एक दिन पहले जो मेडल खरीद के लाए हैं इजराइल से ना, उसकी कीमत देश की जनता की जेब से वसूली जाएगी, ये देख लीजिएगा आप। और वसूली जा रही है। जो ये झुठला रहे हैं कि कतारें नहीं है, कोई किल्लत नहीं है, प्रधानमंत्री खुद देश की पार्लियामेंट में खड़े होकर के कह रहे हैं कि कोरोना जैसी सिचुएशन हो सकती है। तो देश को खुद पैनिक किया प्रधानमंत्री ने। आज मीडिया के जरिए ये नैरेटिव बनाते हैं कि नहीं नहीं कोई किल्लत नहीं है। अरे अगर किल्लत नहीं है तो जाइए ना गांव में। आप बिहार में जिस जिले से हैं उस जिले में पता करवा लीजिए पेट्रोल पंप की लाइन है या नहीं, उस पे एलपीजी किसी को सही से मिल पा रही है? नहीं मिल पा रही है, सच्चाई है ये। लेकिन इमरान, जितनी देर हम अभी बात किए, मुझे ऐसा लग रहा है कि नेता ज्यादा आ गया इमरान के अंदर और शायर कम हो गया। आपकी शायरी की तो प्रधानमंत्री भी तारीफ करते हैं। ठीक है, कौन सी बड़ी बात है? ठीक है, तो मैं अपना काम कर रहा हूं।
मैं उसी ईमानदारी तारीफ से अपना में- काम कर रहा हूँ। उसी तारीफ में एक प्रधानमंत्री के लिए भी कुछ शायरी कर दीजिए। नहीं नहीं, प्रधानमंत्री वो देखिए, वो मैंने एक बार पार्लियामेंट में भी पढ़ा था। कमाल परवाजी का एक शेर है कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। आपने तारीफ करने की बात की है तो मैं उनकी तारीफ में ये शेर पढ़ रहा हूं कि वो अब तिजारती पहलू निकाल लेता है। मैं कुछ कहूं तो तराजू निकाल लेता है। वो फूल तोड़े मुझे कोई एतबार नहीं, मगर वो फूल से खुशबू निकाल लेता है। और मैं इसलिए भी तेरे फन की कद्र करता हूं तो झूठ बोल के आंसू निकाल लेता है।